बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम फिर से एक बार नाज़रीन, हफ्तावारी वेबिनार में मैं मोहम्मद रज़ा अब्दुल्ला आपका इस वेबिनार में, इस हफ्ते के यूनिक टीम उम्मीद वेबिनार में फिर से एक बार आप सबका इस्तकबाल करता हूं। और हर हफ्ते की तरह आपको पता है, ये हमारा मामूल है कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव, जो आपके करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ में आपको मदद करे, ऐसे टॉपिक्स को लेकर टीम उम्मीद आपके सामने आती है, ऐसे टॉपिक्स आपके सामने प्रेजेंट करती है। और इसी सिलसिले में आज का ये जो वेबिनार है हमारा बहुत ही क्रूशियल, बहुत स्पेशल, बहुत अहम भी है। और इसमें क्या चीज होने वाली है इस पर मैं आऊंगा थोड़ी देर बाद, पर उससे पहले टीम उम्मीद का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। टीम उम्मीद आप सबको पता है, सुन्नी दावत इस्लामी की करियर गाइडेंस टीम के नाम से जाने वाली टीम उम्मीद बहुत सारे शोबों में हमने काम किया है, काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। करियर गाइडेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप, हेल्थ, उसके बाद हमने मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करे हैं, हमने सोशल अवेयरनेस ऑर्गेनाइज करी है, और बहुत सारे मेंटल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के साथ, पेरेंट्स के साथ हम काम करते हैं। और ये सारे के सारे काम जिनकी ज़ेरे सरपरस्ती होती है, वो दाई कबीर अताए मुफ्ती आजम हिंद, हम सबके सरपरस्त सुन्नी दावत इस्लामी के अमीर हाफिज कारी मौलाना शाकिर नूरी साहब किबला, उनकी जेरे सरपरस्ती ये सारे काम किए जाते हैं। और वो हमारे मेंटोर, वो गाइड, जिन्होंने टीम उम्मीद बनाया, हम लोगों को इस लायक बनाया कि लोग हमसे उम्मीद कर सके कि हम उनको करियर में, हम उनको प्रोफेशनली कुछ गाइड कर सके। वो हमारे मेंटोर, हमारे गाइड, हमारे फ्रेंड, हम सब के बुलबुले बागे मदीना कारी रिजवान खान साहब। मैं इनके बारे में थोड़ा एक और जो इनका फेदर इन द कैप जिसको हम कहते हैं ना, कि एक और चीज जो उनके क्रेडेंशियल्स में, अवार्ड्स एंड एक्लूड्स में ऐड हुई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। रिसेंटली लास्ट वीक इटसेल्फ देयर वाज एन अवार्ड बाय इंडिविजुअल चेंज मेकर्स। ओके, एंड ये इंडिविजुअल चेंज मेकर का अवार्ड था जो एएमपी, एक मुस्लिम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जिन्होंने ये रखा था। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले हफ्ते 15 अगस्त के दिन, लास्ट संडे एग्जैक्टली, कारी सर को ये अवार्ड से भी नवाजा गया। एक और फेदर इन द कैप उनके जो पिछले ही हफ्ते ऐड हुआ है, आपको पता होगा एनसीईआरटी एक बॉडी होती है, एजुकेशनल बॉडी होती है, जो सिलेबस डिजाइन करती है। और ऐसे ही सिलेबस डिजाइन करने के लिए सर को एज अ पैनलिस्ट सेलेक्ट किया गया था फॉर टीचर्स, उर्दू टीचर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगर आप वो टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, बीएड टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे जिसमें उर्दू टीचर्स देखकर पढ़ाई करते हैं, तो एक्नॉलेजमेंट में द फर्स्ट पेज एक्नॉलेजमेंट जो टेक्स्ट बुक का होता है, उसमें यू विल फाइंड कारी सर्स नेम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की सरपरस्ती में हमको रखा है। अल्लाह ताला इन सब की उम्र दराज करे और ऐसे ही इनका साया हम पे बनाए रखे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मेरे हिसाब से सॉल्व करता है। आजकल प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम जो एज अ करियर काउंसलर, एज अ ट्रेनर, एज अ कंसल्टेंट मैंने देखी है, मैं ये आपको बता देता हूँ कि एवरीबडी एवरीबडी हियर वांट्स टू लर्न समथिंग। सबको सीखना, सबको सीखना। और एक चीज जो आज कॉमर्स ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट्स को भी समझ आ गई है कि अगर आगे बढ़ना है हमें, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हमारे अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत सारे, जैसे मैं पर्सनली बहुत सारे इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हूँ, तो वहां पर एनालिसिस के प्रोग्राम चलते हैं। आई एम सरप्राइज्ड टू सी अ लॉट ऑफ कॉमर्स ग्रेजुएट डूइंग एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत सारे कॉमर्स ग्रेजुएट जो है वो एनालिसिस सीख रहे हैं, वो पाइथन सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पावर बीआई, टैबलो, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम एप्लीकेशंस हैं जिससे एनालिसिस हो सकता है, डेटा विजुअलाइजेशन हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है। तो वो ये सब सीख रहे हैं, क्योंकि एक रियलाइजेशन जो सबको हुआ है वो ये है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्ट नहीं है, डिजिटली लिटरेट नहीं है, तो आगे फ्यूचर में आपके लिए कोई करियर नहीं।
प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कोर्सेस, ये सारे प्रोग्राम्स जो है काफी एक्सपेंसिव होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है सिर्फ सुनकर, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, सिर्फ सुनकर किसी चाचा किसी मामा ने उनको बता दिया, देर नो प्रोफेशनल्स, ओके, और वो सुनकर किसी करियर में एंटर करते हैं और उसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, बिकॉज दे डोंट लाइक इट, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, एंड अल्टीमेटली दे पे द प्राइस ऑफ इट। और इसीलिए आज का हमने ये जो सेशन रखा है बड़ा जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। आज के सेशन में क्या होगा, इस सेशन के दो हिस्से। पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे कि आईटी में अपकमिंग करियर्स कौन से हैं। इसमें ज्यादातर टेक्निकल होंगे, कुछ कुछ नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, इसके बारे में और तभी गुफ्तगू करेंगे। और इसका जो सेकंड हिस्सा है वो ये है कि ये जो करियर ऑप्शंस आपने एक्सप्लोर करे आज, ये इस करियर ऑप्शंस में से कोई ऐसी इंस्टीट्यूट है क्या, कोई ऐसी तंजीम है जो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है, इस पे भी इंशाल्लाह ताला आज तभी गुफ्तगू करेंगे, समझेंगे कि कौन सी इंस्टीट्यूट है जो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उसके वजह से हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं ट्रेनिंग, क्या ट्रेनिंग के बाद जॉब भी मिलेगा, किस तरह का जॉब होगा, क्या सैलरी ब्रैकेट्स होते हैं, क्या पैकेजेस होते हैं, इंशाल्लाह ताला हर चीज पे हम गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आज के जो हमारे सेशन के मेहमान है, मैं उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूं आपको कि हमारे साथ जो आज जुड़े हैं, ये सारे के सारे जो पैनलिस्ट है मेरे साथ, हमारे को होस्ट हैं हमारे नौमान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी है, इज अ वेरी टैलेंटेड आईटी प्रोफेशनल विद मोर देन 3 years of experience. He has been full stack programmer, alhamdulillah, is working as on a capacity of full stack programmer. बहुत सारे IT companies का experience इनको है, and he will be co-hosting today's program with me. और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पाइथन कोडिंग का वर्कशॉप भी लिया था, इफ यू गाइस रिमेंबर, 5 दिन का हमारा एक वर्कशॉप हुआ था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नोमान भाई वाज द ट्रेनर जिन्होंने ये पूरा का पूरा वर्कशॉप कंडक्ट किया था। तो आज के हमारे को पैनलिस्ट, को होस्ट जो मेरे साथ इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे वो है मोहम्मद नोमान अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नौमान भाई, आज का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है, बट उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यू हैव वर्कड इन आईटी फॉर सो लॉन्ग इयर्स नाउ एंड यू बीन अ फुल स्टैक डेवलपर। एक सवाल, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरे पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन करूंगा और सेशन स्टार्ट करेंगे। कैन ए नॉन आईटी गाय बिकम एन आईटी प्रोफेशनल? Someone who doesn't have an IT background, I am a BCom graduate, let's say example, can I become an IT professional? Do I need a educational degree to become an IT professional? That's a question to you, then I'll move ahead. Not exactly, and I think this is the beauty of IT profession. मुझे याद है लास्ट कंपनी में मेरे कलीग थे, he is from BCom. He has a 5-year industrial experience in IT. एंड वो उनका जो एक्सपर्टीज थी उनका टूवर्ड लर्निंग आईटी, टूवर्ड लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग, वो कभी कभी मुझे महसूस होता था कि जो बीई जिन्होंने 4 साल अपना आईटी को सीखने के लिए इन्वेस्ट किया, इंजीनियरिंग किया है, वो उनको भी बीट करते थे कभी कभी। सो इफ यू हैव अ नॉलेज, इंशाल्लाह यू विल गेट you will create your position in IT industry. Thank you so much for that wonderful insight. Moving ahead, let me give you a quick introduction about ICRA Technology, जहाँ की टीम आज हमारे साथ as a panelist मौजूद है. So ICRA Technology basically is a leading consulting and software development organization. It aims to provide affordable solutions to clients. And they develop and customize various business solutions for different businesses. They provide various services in different domains like CRM, ERP, e-commerce, business intelligence, and RPA, robotic process automation technologies. बहुत सारी और चीजें हैं। यहाँ से जो स्पेशल गेस्ट, जो 2 गेस्ट जिनके नाम मैं लूंगा और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्राइम सर से कि वो आगे के जो पैनलिस्ट है उनसे हमारी रूबरू करवाएं, उनसे इंट्रोडक्शन हमारा करवाएं। बट जो चीफ गेस्ट आज के प्रोग्राम के जो स्पेशल स्पीकर आए हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, ही इज मोहम्मद अकबर हुसैन सर। ही इज ग्रुप आईटी डायरेक्टर एट गोबाश ग्रुप यूएई, और वो इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, यूएई से जुड़े हैं वो इस प्रोग्राम के लिए। ही इज अ सिविल इंजीनियर एंड इज कंप्लीटेड हिज एमबीए इन आईटी. He has more than 15 plus years of experience in the IT domain.
He has project management experience and end-to-end solution design, implementation, and support. And basically, he's someone who has two. So, एक होता है technical knowledge और एक होता है implementation knowledge. He's someone who has both. So he has IT knowledge and someone who has project development knowledge. He will be the person who will teach us about or talk to us about what are the various career options in IT field today. But for now, I would like to invite Ibrahim sir. Ibrahim sir is the person who will be taking the discussion ahead from now. He is someone who is working at a very reputable position from at ICRA Technology. Okay, his designation is director at ICRA Technology, and with 5+ years of experience in IT software and business development, his areas of expertise are team coordination, business development, and Salesforce, which is a very important software. जिसके बारे में आज ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे. So Ibrahim sir, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम सलाम. थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया इकरा का और हमारा, और थैंक यू आपने उम्मीद फाउंडेशन के बारे में भी थोड़ा मुझे मतलब यानी इंट्रो दिया. एग्जैक्टली मुझे इतना नहीं मालूम था, पर आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासी नॉलेज मिली. हमारे साथ अभी जो है हमारी टीम में, वो उसमें अभी सैयद मंजर अली है और मुशर्रफुद्दीन सिद्दीकी करके है. ये दोनों बंदे एक्सपर्टाइज है. मुशर्रफुद्दीन सिद्दीकी ASP.NET और एंगुलर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज है. वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी है और उनको तकरीबन 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है. एंड उनके साथ जो सैयद मंजर अली है, वो भी ASP.NET और RPA में उनको एक्सपीरियंस है, और उनको भी आई थिंक 3.5-4 साल प्लस एक्सपीरियंस है उनको ये दोनों टेक्नोलॉजी में, और इनको अच्छा खासा होल्ड भी है. और उनके साथ हमारे साथ अभी जो हमारे चीफ गेस्ट है मिस्टर अकबर हुसैन, उनको भी 15+ ईयर का एक्सपीरियंस है. आई थिंक 20 ईयर प्लस रहेगा. ओके, और उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड टू एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का, बिजनेस सेटअप का. तो let me give you a brief about what is ICRA technology and what we exactly do here. Okay, so ICRA technology is a information technology and solution provider company. We provide services with core expertise in technologies like Salesforce CRM, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft SharePoint, UiPath, ClickSense, web development, Angular, and IT outsourcing. Okay, we are a team of 100+ consultants with comprehensive technical expertise. Our offices located at Mumbai, Aurangabad, Nanded, Parbhani, and we have also one office located in Dubai. We provided an excellent career development platform to freshers students from background like BCA, BSc IT, BSc, BCom, MCA, BIT, or any other technical field, or person like or the person who is from IT or arts industry or commerce industry. He or she can also make a career in IT industry by joining us, and various other IT field also can join us. As part of our corporate social responsibility, we also provide completely free IT training to undergraduates and graduate students and assist them to achieve a better IT career for themselves. As we all are aware that in our country, unemployment is one of the major issues. Every year, number of younger and talented IT students suffer at the beginning of their career because of lack of the opportunity in corporate, or you can say because of the lack of guidance in the to make a career in IT industry or any other industry. Okay, so here we are ICRA Technology. We try to solve this issue by providing them proper guidance and training, by spending more than 50% of our profit in the form of stipend and IT training for free of cost to all the students who want to come and join us and want to make a career in IT industry. We polish these new talents as per the current IT industry trends and requirement and make them a career ready for the next company. Now, without any further ado, I shall play a small corporate video of our company. It shall give you a more clear view of who we are. Just I will share my screen. My voice is visible to you, the computer voice? Yes, sir. Yes. Thank To you. some extent.
spend. Sure. Solution. Well, source. Sure. Schedule. For IT support. Services. Similar. Source. IT. Service. Steam. Resolve. Service. CR. Site. CR. Intelligence. Solution. Speed. Site. So the quality of voice is a little low. Maybe it is because Hello. so there is an option. आपको मिलेगा एक ऑप्शन शेयर कंप्यूटर साउंड वो Okay. आपको एनेबल करना पड़ेगा Okay. जूम पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा जूम स्क्रीन पे ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर टॉप पे Okay. Just hold on. Share sound. yes Yeah. and if you can also make it full screen sir Just hold on. In an era where demand for automation and digitalization is increasing, with complex IT projects and tight deadlines, managing the IT budget is a challenge. How can we accomplish more while spending less? Offshore IT outsourcing is the solution. In today's world, work from anywhere is possible. We at ICRA Technology offer a pool of talent in one place. We provide flexible and personalized IT outsourcing models based on your needs. Project-based resource teams to ensure your project completes on schedule. Dedicated IT consultants for IT support. Our services can be customized on a full-time, part-time, or hourly basis model. Our resource will collaborate with your in-house IT teams to provide high-quality services. We understand your needs and deliver high-quality results. We offer services in CRM, BI, software development, website and e-commerce development, RPA, mobile apps, and IT outsourcing. Manage and track your sales on world-class CRM. Monitor your business on the best business intelligence solutions. Develop custom solutions to meet your unique business requirements. Expand your customer base through professional website development and Magento e-commerce solutions. Automate your business processes via UiPath. Run your business on the move with mobile apps. Hire an offshore IT resource for any technology. We find solutions for your problems at a cost-effective price. Because with solution, teamwork, responsibility, innovation, vocation, and ethics, we strive to be the best. ICRA Technology, your business solution partner. Okay, so now I feel honored to introduce our chief guest, Mr. Akbar Hussain. So, Mr. Akbar Hussain, can you please introduce yourself and go ahead now? Akbar sir you're on mute Assalamu alaikum. You can hear me? जी वालेकुम अस्सलाम First of all, thank you, Ibrahim, for giving me this opportunity to present
careers in IT for such a large audience, and thank you very much for Umeed Foundation for getting us on board. I'm Group IT Director for Gobash Group in UAE. Okay, I've been in IT industry for more than 20 years, and for last 10 years I've been heading IT in various companies. I've been in process of guiding IT students and creating careers for last 7 years. I've worked very closely with ICRA Technology, and through them we have almost created more than 200 careers. That means more than 200 students have been trained and gone into the field. And this company has been lasting for working on this path for more than 5 years. And I sincerely hope and pray that inshallah this particular organization grows and it helps more and more people in our community. I'll share my screen now, and I'll take you to basically how IT industry. I'll take you to a presentation on careers in IT industry. Just a small request. Yeah. We can use Urdish in this, as Kari sir says, Urdish. So we'll make it plus English, Hindi, Yeah. or English. That would Okay, really okay. be helpful. Definitely. What I'll do is, most of the comments I'll make it in English, but I'll also explain in Hindi, especially the important points. Okay. Okay. So, Look better, right? yeah, that will be better. Okay. So let's say some of the audience may be from an IT background, some may not be from an IT background. And most of them, I believe, will be students who are from different colleges. Okay. So what exactly is IT? What do you mean by IT, and how what does IT do? So I'll start from what does IT do basically. Okay. So you go in any organization, any big organization, let's say, for example, a company like Reliance or Pepsi or any organization, it has got an IT department. Okay? So what does an IT department consist of? IT department generally is broken up into two: infrastructure and application. Infrastructure is more about networking, switches, firewalls, servers, email, Microsoft Team desktop support. So these are something like infrastructure which is required to run the business. Then there are applications built over this. These are the applications which are used to run the business. So in application, again, there is a segmentation. There are different types of application doing different things. So we have ERP, CRM, custom application, website, business intelligence, e-commerce, and then there are new technologies. So when you talk about careers in IT, it has been generally be seen that IT application careers are much more rewarding. Okay, for this particular presentation, since we have got constraint on time, I'll focus only on IT application areas. Okay, so I'll take you to each of these fields and tell you what exactly they are. So before you go ahead, Yeah. sorry to cut you here, but एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, वो people who are not from IT background, what is application? Okay, application is something which runs on computers. Okay, and it is having a purpose. It needs to do something. Okay, so each application, let's say for example, your mobile apps. Okay, even these are applications, but these are running on mobiles. Okay, so if there can be a desktop application, there be a centralized application. There are different types of application. So in business, when you talk about any company, they have different types of application doing different things. This application process some business processes, they do certain functions, they do some things. So that's why you require different types of application doing different things. Okay. So I'll just, अगर मैं ज़बान मतलब रोजमर्रा की ज़बान में बोलूँ तो ये सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. yes, correct. ये सॉफ्टवेयर भी कहते हैं. Different types of software है. Correct, आप सही बता रहे. So application, you can say a software industry. Okay. Okay. तो इसमें मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है या कोडिंग नहीं करनी, उस पे काम करना है? दोनों भी है. अच्छा. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी आप लोग को ये समझा रहा हूँ कि कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट कैसे चलती है. ठीक है. तो अभी मैं टेक्निकलिटीज पे आ ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट कैसे चलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कैरियर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको डिफाइन करना है कि आपको बॉलर बनना है, बैट्समैन बनना है, ऑलराउंडर बनना है कि विकेट कीपर बनना है. करेक्ट. तो अगर आपको सारे रोल्स पता हो और आपको आपकी कैपेबिलिटी पता हो, तो आप बेटर सूट जजमेंट ले सकते हो. तो इसलिए आज मैं सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस बता रहा हूँ. फिर उसके बाद में आप आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशंस के बाद में ट्रेनिंग लेवल्स पे क्या आते हैं. ठीक है. तो मैं अदर वे राउंड से चालू कर रहा हूँ कि एंड यूजर क्या करता है. तो ERP system, basically what is an ERP system? ERP system are of two type. One is something which are industry specific.
okay, and one which is generalized. So ERP, certain generalized ERP are something which are across industry, like SAP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics. Okay, these are one type of ERP system which generally is used in manufacturing, trading, you can say services like IT companies or any other services, they have this kind of application. But there are certain industry specific ERP application like banking. Banking is a different application which requires a certain type of application for banking. For or maybe a clinic, a hospital management system is a different type of ERP application. Okay, the general applications are which is used in most of the industry, but certain industry have certain types of specialized ERP application for them. और ERP एप्लीकेशन क्या है कि जैसे आप कोई कंपनी में डिपार्टमेंट्स देखते हो, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पेरोल है, HR है, सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, तो उसकी तरह हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं और मॉड्यूल फुली इंटीग्रेटेड रहता है. तो इट कैन प्रोसेस ऑल योर बेसिक बिजनेस फंक्शंस. Okay, that's what an ERP application is about. Okay, so this is the core of the application which is generally used in all companies. उसके बाद आता है CRM. CRM एप्लीकेशन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. CRM जो है बेसिकली आप यूज करते हैं कस्टमर को कांटेक्ट करने को, कस्टमर को रिकॉर्ड करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल CRM प्रोसेस में आप कस्टमर का नाम, उसका फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फिर बाद में जो लीड्स, किसी को कोई इंटरेस्ट है, जैसे आपको जब एक कॉल आता है एक बैंक की तरफ से कि भाई हमको आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या कोई कॉल आता है आपको, तो उसके पास एक लिस्ट रहती है और सारे नंबर्स रहते हैं और वो बंदा सबको कॉल करते रहता है. वो कॉल जिससे करता है वो एक CRM सिस्टम होता है. तो उसके अंदर उसको लीड बोलते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको लीड को वो कैप्चर करता है और बताता है, एक सेल्स वाले को वो देता है कि भाई ये पर्सन इंटरेस्टेड है. अगर नहीं है तो उसको क्लोज कर देता है कि ये डेड लीड है. फिर नॉर्मली एक कोटेशन होता है, अपॉर्चुनिटी होता है. फिर उसके अंदर CRM एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी होती है कि जल्दी से हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. उसके अंदर नए नए प्रोसेसेस, वर्क फ्लो, बिजनेस प्रोसेस बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये CRM एप्लीकेशन की खासियत है. और CRM एप्लीकेशन कौन से है? द टॉप दो जो है सेल्सफोर्स और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, और इंडिया में जोहो भी काफी पॉपुलर है. तो ये टॉप दो CRM एप्लीकेशंस है जो नॉर्मली इंडस्ट्री में यूज होती है. फिर आता है वेबसाइट. वेबसाइट में आजकल ज्यादा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है. ठीक है, जिस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि आपको एक बॉक्स बना के रख दिया है, टेक्स्ट बॉक्स बना के रखे है, जो कंटेंट आप डालोगे वो सामने वेबसाइट पे दिखेगा. तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपरल ये है. और वेबसाइट कभी कभी कस्टम डेवलप भी होती है जिसमें PHP, HTML, बूटस्ट्रैप, ASP.NET, एंगुलर यूज किया जाता है, पर ज्यादातर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड होती है वेबसाइट. फिर एक आता है ई-कॉमर्स. आजकल क्योंकि कोविड है, आप जानते हैं सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ई-कॉमर्स एक बूमिंग सिस्टम है जिसके अंदर सब लोग ऑनलाइन सिस्टम्स बनाना चाहते हैं. जिसमें आज मैंने देखा कि एक छोटी सी कुल्फी की दुकान है बॉम्बे में, और वो भी उनका भी एक ऐप है, मोबाइल पे ऐप है जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हैं, आइसक्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हो. ये एक ई-कॉमर्स सिस्टम है जो मोबाइल ऐप पे चलता है. तो ई-कॉमर्स सिस्टम्स कौन से प्लेटफॉर्म पे बनते हैं? मैजेंटो पे बनते हैं, वूकॉमर्स पे, शॉपिफाई, बिग कॉमर्स. 8 आउट ऑफ 10 ई-कॉमर्स सिस्टम्स PHP प्लेटफॉर्म पे बनते हैं. ई-कॉमर्स सिस्टम आपके लिए समझना बहुत आसान है क्योंकि आप Amazon देखते हैं, वो भी एक ई-कॉमर्स सिस्टम है. और आप क्योंकि मोबाइल ज्यादा यूज करते हो, आप सब कुछ ऑनलाइन देखते हो, तो ये ई-कॉमर्स सिस्टम तो आपने काफी ई-कॉमर्स सिस्टम देखे होंगे अब तक. बिजनेस इंटेलिजेंस, जैसे अभी आप रजा भाई बता रहे थे कि कॉमर्स के लोग भी आजकल IT में सीखना चाहते हैं ताकि उनका करियर ग्रो हो. अगर आप अकाउंटेंट भी है तो आपको बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स आने चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट सिस्टम से इंफॉर्मेशन पुल करते हैं और एक रिपोर्ट फॉर्मेट में लेकर आके आपको सामने बताते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी का जनरल मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि सारे रिपोर्ट्स देखे, तो उसको क्लिक ऑफ अ बटन चाहिए जिसमें इजीली प्रेजेंटेबल हो, ग्राफ्स हो, उसको इजीली समझ में आए, क्विकली वो डिसीजन मेकिंग कर सके. तो ये BI सिस्टम्स बोलते हैं, इसको बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम्स बोलते हैं. और बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम में टॉप 3 है पावर BI, क्लिकसेंस और टैबल्यू. फिर क्या होता है कि ये सारे एप्लीकेशन से अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं मीट होती, बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं मीट होती, तो आप फिर जाते हैं कस्टमाइज एप्लीकेशन की तरफ जिसमें आप खुद का एप्लीकेशन बनाते हो. इसका एग्जांपल है, जैसे अगर आप कोई बैंकिंग सिस्टम देखते हो तो वहां पे ऑनलाइन जाके जब आप आपका अकाउंट खोलते हो, वो एक कस्टमाइज पोर्टल सिस्टम है, वो स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं, वो उस हिसाब से बना हुआ है जो बैंक की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो पोर्टल्स
पोर्टल्स जो होते हैं, जो जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने का पोर्टल एक सिस्टम है जहां पे आप ऑनलाइन जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो, उसको पोर्टल्स बोलते हैं। पोर्टल जनरली शेयरपॉइंट, ASP.NET या एंगुलर में आप बना सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अदर कस्टमाइज एप्लीकेशन, जैसा मोबाइल एप्स हो गया आपका, उबर एप्स हो गया, अमेजॉन एप्लीकेशन हो गया, जो कस्टमाइज करके बनाते हैं एक स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और जनरली टेक्नोलॉजी लाइक एंगुलर, ASP.NET, शेयरपॉइंट, एंड्रॉइड, iOS, फ्लटर, इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करें, कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क लेती है और उसके ऊपर बनाते हैं ये एप्लीकेशंस। फिर आते हैं जो लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजीज जो अभी आए, जैसे फॉर एग्जांपल आरपीए में ऐसा प्रोसेस होता है कि एक बॉट होता है। बॉट यानी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे आपको अगर कि ये चाहिए कि कोई वेबसाइट से डेली डाउनलोड करके आपको कोई कंटेंट सेव करे, या कोई कागज का फॉर्म है, आपने फॉर्म भरा है, अब फॉर्म को हम अक्सर देते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमें कागज का फॉर्म भरते, वो फॉर्म आगे देते, फिर बाद में एक आदमी उसको लेकर टाइप करता है कोई सिस्टम में। तो आजकल सिस्टम ऐसे आए कि वो फॉर्म लेता है, स्कैन करते हैं और उसमें से रीड करता है जो कंटेंट है, और डायरेक्टली टाइपिंग के जगह पे वो बॉट डायरेक्टली सिस्टम में टाइप कर देता है। तो ये आरपीए सिस्टम का एग्जांपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो डिसीजन मेकिंग में आते हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम है, बिग डेटा सिस्टम है, ये सब नई टेक्नोलॉजीज है जो अभी उभर के आ रही है मार्केट में। अब आते हैं कि कैरियर किस तरह के होते हैं। दो तरह के कैरियर होते हैं आईटी में, एक होता है कॉर्पोरेट और एक होता है आईटी कंपनी। कॉर्पोरेट का मतलब ये है, जैसे रिलायंस कंपनी है, आप रिलायंस कंपनी में काम कर रहे हो आईटी डिपार्टमेंट में, तो उसके अंदर आपका कैरियर प्रोग्रेस कैसे होता है। आप जनरली कंसल्टेंट एज ए ज्वाइन करते हो कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए, सीनियर कंसल्टेंट बनते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो, एप्लीकेशन मैनेजर बनते हो, फिर आईटी हेड बनते हो। और आईटी कंपनीज क्या होती है, आईटी कंपनीज जैसे आप विप्रो ले लो, टाटा कंसल्टेंसी ले लो, ये आईटी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है मार्केट में। तो उसके अंदर जनरली आप कंसल्टेंट बनते हो, सीनियर कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, ऐसा आपका कैरियर प्रोग्रेस करता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि कॉर्पोरेट में आपको लेस स्पेशलाइजेशन पर ज्यादा टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए, जॉब ट्रेवल लेस रहता है क्योंकि ऑफिस लोकेशन फिक्स होती है और जॉब जनरली स्टेबल होती है। और आईटी कंपनी में जो है आपको स्पेशलाइजेशन, आपको एक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए बट उसके अंदर आप स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए उस टेक्नोलॉजी में। ट्रेवल रिक्वायर्ड होता है क्योंकि क्लाइंट अलग अलग जगह होते हैं, और जॉब थोड़ा सा लेस स्टेबल होती है। तो ये मेजर डिफरेंशिएटर्स है। अभी आईटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आईटी में क्या डिफरेंट चीज है जो अदर मार्केट में नहीं है। अभी आपने देखा होगा कोविड के वास्ते सारी इंडस्ट्रीज जो है इकोनॉमिकली डाउन है, सिवाय दो, एक तो फार्मास्यूटिकल और एक आईटी। फार्मास्यूटिकल तो समझ में आ रहा है क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब लोग को दवाइयां चाह रहे हैं, बट आईटी क्यों जा रहा है, आईटी क्यों ऊपर आ रहा है? सबसे पहली बात, आईटी का जो मार्केट है इंडिया के लिए वो दूसरे मार्केटों की तरह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो आप सिविल इंजीनियर है तो आपका जॉब मार्केट सिर्फ इंडिया या मैक्सिमम गल्फ है। दूसरे कंट्रीज में आपको रिक्रूट नहीं करते, जनरली इंडियंस को रिक्रूट नहीं करते, ठीक है, जॉब मार्केट में। सिमिलरली अगर आप टीचर हो या कोई अकाउंटेंट हो तो आपका अगेन जॉब मार्केट इंडिया या गल्फ या दूसरे कंट्रीज में थोड़ा बहुत, मे बी 0.005% जॉब मार्केट में इंडियंस आएंगे। बट आईटी ऐसा नहीं है, आईटी डिफरेंट है। आईटी में अदर वे राउंड है, आईटी में इंडियंस प्रिफर्ड है। आप गल्फ में आओ, आप यूएस में जाओ, आप यूरोप में जाओ, आप अगर इंडियंस है तो आपको प्रेफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चाइनीज देखते हैं तो हमको लगता है कि इसको कुंफू आता होगा, वैसे वो आईटी इंडियंस देखते हैं तो उनको लगता है इसको आईटी आता होगा। तो आईटी में इंडियंस का होल्ड है। और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो इंडिया में है, 85% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में आईटी सेक्टर काम करता है, उसके प्रोजेक्ट्स जो है इंटरनेशनल है, इंडिया के नहीं है ये प्रोजेक्ट। तो मतलब कंपनी बाहर है, सब कुछ प्रोजेक्ट बाहर है, पर प्रोजेक्ट बन रहा है इंडिया में। तो उससे क्या हो रहा है कि जॉब मार्केट बढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक्स, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट फिर भी चाइना से आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं। लैपटॉप्स आपके, मोबाइल्स आपके, कंपोनेंट्स, गाड़ियां बोलो, मैन्युफैक्चर होता है पर असेंबल होता है, फिर भी स्पेयर पार्ट बाहर से आते हैं। बट आईटी में अदर वे राउंड है, आईटी में सारी जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों का ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, ओरेकल बोलो, बड़ी से बड़ी कंपनियों का ऑफिस आज इंडिया में है, उनके डेवलपमेंट सेंटर इंडिया में है। वो जॉब इंडियंस को देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया में डेवलप करें ताकि
उनको बेस्ट टेक्नोलॉजी मिले और इंडिया का स्किल सेट बहुत अच्छा है इस मामले में। और ये सारी चीजें दूसरे कंट्री में या दूसरे कंट्री में जाके बनाना या सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें आदमी की कैपेसिटी चाहिए बनाने के लिए, जो स्किल सेट चाहिए वो इंडिया में अवेलेबल है। तो जॉब मार्केट जो इंडियन आईटी के लिए है वो ग्लोबल है, पूरा ग्लोबल है। यूरोप, यूएसए, गल्फ रीजन, इंडिया, सब जगह पे आपको काम करते हैं। क्योंकि इसका मार्केट इतना बड़ा है इसलिए इसमें ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है कंपेयर टू अकाउंटेंट या कंपेयर टू टीचिंग जॉब्स। ये कोई भी सेक्टर से ऑलमोस्ट यू कैन से एटलीस्ट टॉप 3 सेक्टर में है इंडिया के आईटी स्किल्स में, जो 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 एज अ प्रोफेशनल अगर आप देखते हो तो। इसमें और एक खास बात है कि आईटी आने से दूसरे सेक्टर्स के जॉब कम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एज अ सेल्स कैरियर चूज कर रहे हो अपने लिए, आपने सेल्स कैरियर तो चूज कर लिया, आपने 10 साल काम किया, आपने कंपनी में काम किया, पता चला एक दिन वहां पे एक ई कॉमर्स सिस्टम आ गया और आप आपकी जॉब लूज कर दिए। क्यों? क्योंकि अब उनको सेल्स पर्सन चाहिए नहीं, क्योंकि सबको ऑनलाइन बिक रहा है, तो सेल्स पर्सन तो नहीं चाहिए। तो आईटी जो है, आईटी का डेवलपमेंट है जो अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट सेक्टर्स में नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, बट ये आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव इफेक्ट है। तो आईटी यू कैन से इज अ मच मोर सेफर कैरियर फॉर फ्यूचर। इफ यू आर प्लानिंग अ कैरियर, अगर आप प्लान कर रहे हैं कैरियर फॉर 20 to 30 years, तो आईटी में वो बात है कि इसके लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स अच्छे होंगे, ऐसे आज नजर आ रहा है हमको। ठीक है, ये हो गया जॉब मार्केट के बारे में। सर यहाँ पर बिफोर वी गो अहेड, मेरा Yeah. एक छोटा सा सवाल था जॉब मार्केट पे। आपने Yeah. कहा कि इट हैज ग्लोबल रीच, अगर आप Yeah. इंडिया में रहते हैं और इंडिया में आईटी है तो ग्लोबल रीच है। मेरा एक सवाल ये था कि व्हेन वी से ग्लोबल रीच, आर वी टॉकिंग अबाउट गोइंग देयर और गोइंग देयर एंड वर्किंग, और Okay. जैसा कि या फिर Correct. जैसा कि आजकल ट्रेंड निकला है सिटिंग हियर एंड वर्किंग फॉर अ कंपनी इन यूएस, व्हाट आर Very वी good, टॉकिंग अबाउट? very good question, Mr. Raza. Very good question. Earlier, the trend was going there and working, but now the trend is reversing and sitting here and working. So earlier, the job market was like, say for in the Gulf region, they used to वो लोग जॉब देते थे इंडियंस को, बोलते थे आप गल्फ में आके काम करो। अभी कंपनी कॉस्ट कम करने के लिए वो बोलते हैं कि आप फिर से इंडिया जाओ, आप वहीं पे बैठ के काम करो, और अगर कोई छोड़ कर जाता है तो नए लोगों को जॉब नहीं देते, वो लोग डायरेक्टली आउटसोर्स करते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट कम पड़ता है। तो ये ट्रेंड तो अभी मैं शुरू मतलब हुआ मैं है। यहाँ अपने घर में बैठ के इस हाँ। दुनिया के किसी भी कंपनी में काम कर सकता हूँ, किसी भी देश की हाँ। कंपनी में काम कर सकता हूँ, डॉलर में, पाउंड में कमा सकता हूँ, इफ आई एम एन एक्सपर्ट इन आईटी, राइट? डॉलर और पाउंड में तो नहीं कमा सकते, आप रुपीस में ही कमाएंगे, बट हाँ। बट आपको जो सैलरी है बेटर मिलेगी। हाँ, मेजोरिटी कंपनीज अभी कोविड के लिए आपको घर पे बैठ के काम करने बोल रही है। हो सकता है कोविड खत्म होने के बाद वो इंडिया में ऑफिस में आने बोलेगी, बट जी। फिर भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोविड खत्म होने के बाद भी घर पे बैठ के काम करने देंगे। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन को आंसर करना, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऐसे लग रहे हैं, इसके बहुत अच्छे ट्रेंड्स लग रहे हैं कि घर पे बैठकर काम करने देंगे। कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, कुछ कंपनियों ने ऑफर करना स्टार्ट कर दिया, पर सारी कंपनीज अब तक आईटी में इस डायरेक्शन में मूव नहीं हुई है, पर कंपनियों ने स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि आफ्टर कोविड भी वो लोग अलाउ करेंगे। थैंक यू सर, प्लीज गो अहेड। कोविड इम्पैक्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड का इम्पैक्ट जो है आईटी में रिवर्स वे में हुआ है। आईटी इंडस्ट्री ऊपर गई है, डिफरेंट बिजनेस की तरह नहीं है, दूसरे बिजनेस की तरह नीचे नहीं गई है। इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन मैं समझता हूँ कि ऑटोमेशन इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सब लोगों को घर से काम करना है तो आपको ऐसे सिस्टम्स बनाना है कि सारी चीजें ऑनलाइन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर्म है जो ऑफिस में बैठ के भरता था, तो अब एक पोर्टल बनाना है जहां पे वो डायरेक्टली सिस्टम में जाके एंटर करे, फॉर्म निकाल दे, और जहां पे वो साइन करता था उसका एक अप्रूवल प्रोसेस सिस्टम में हो जाए, ताकि उसको साइन ना करना पड़े। तो इससे लिए ऑटोमेशन इंक्रीज होने से मोर प्रोजेक्ट्स आ गए मार्केट में। वर्क फ्रॉम होम रिजल्टेड इन आईटी प्रोजेक्ट लाइक ई कॉमर्स, जैसे बिजनेस डिमांड कर रही है आजकल, मोबाइल एप्स, ई कॉमर्स पोर्टल्स, ये डिमांड कर रही है बिजनेस, क्योंकि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो ऐसे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। और बहुत बड़ा इफेक्ट है कि आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स टू इंडियन कंपनीज और इंडिया में इंक्रीज हो गया। जैसे पहले जो लोग सोचते थे कि भाई मुझे ऑफिस में ही आदमी चाहिए काम करने के लिए, आज वैसा नहीं सोचते, क्योंकि उनको समझ में आ गया लास्ट 1.5 ईयर में कि घर से बैठ के काम हो रहा है।
जब घर से बैठ के काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर दुबई में घर से बैठ के काम हो रहा है, तो कंपनीज ये सोच रही है कि हम क्यों ना इनको डायरेक्टली इंडिया में बिठा के काम करें और हमारा कॉस्ट कम हो जाए, क्योंकि इंडिया में कम सैलरी देनी पड़ेगी इन लोगों को। तो आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द सेमिनार एक अच्छा क्वेश्चन आया था और रजा साहब ने सही तरीके से बताया कि जो बीकॉम है या कोई अलग फील्ड से है, उन लोगों को ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि आप आईटी में नहीं बना सकते। मैं पिछले 7 से 10 साल तक ऑलरेडी लोगों को आईटी में गाइड कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। हम लोगों ने काफी बीकॉमर्स स्टूडेंट्स को हम लोगों ने आईटी कैरियर्स बनाए, उन्होंने आईटी कैरियर्स बनाए, जॉब लिए और उन्होंने आगे गए। ठीक है, काफी मैकेनिकल इंजीनियर्स हमारे पास आए। तो मैंने जहां से देखा है, टू बी वेरी फ्रैंक, जनरली एक आईटी एडुकेटेड पर्सन और नॉन आईटी एडुकेटेड पर्सन में हार्डली 5% का डिफरेंस है। मींस मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो बीएससी आईटी आता है और जो बीकॉम पढ़ के आता है, दोनों में आईटी का नॉलेज कितना हार्डली 5% ज्यादा है बस, और कोई डिफरेंस नहीं मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो स्किल सेट जॉब के लिए चाहिए वो तो कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं जाता है, या पढ़ाया जाता है तो बच्चे पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको कैरियर बनाना है आईटी में, तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन तक वेट ना करें। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो आप आपका करियर स्टार्ट करें। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो है इज अ राइट टाइम। हमारे इंडिया में आईटी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, डैशबोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया जाता है, जबकि आईटी को कंप्यूटर पे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या आपने कंप्लीट किया हो आपका ग्रेजुएशन, तो सबसे पहले आप कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज सीखे। आप कोडिंग कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज सीखे, सी शार्प, पीएचपी, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, कोई भी एक पर अच्छे से सीखे और कोडिंग कॉन्सेप्ट समझे। उसके बाद आप एक डेटाबेस लैंग्वेज सीखे, और उसके बाद इफ पॉसिबल बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड सिस्टम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सेल्सफोर्स, शेयरपॉइंट जो एप्लीकेशन है वो सीखे। आप कहाँ से सीखेंगे? आपको तो नहीं पता कहाँ से सीखेंगे। तो अभी जो है लर्निंग का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अभी आपको कॉलेज या क्लासेस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यूडेमी से कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिसके अंदर 500 से 700 रुपए में बहुत अच्छा कोर्स मिलता है। हम हमारे स्टूडेंट्स को यूडेमी पे सिखाते हैं। यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज होते हैं। तो इनफैक्ट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितने भी कोर्सेज मैंने देखा है यूडेमी पे, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यूडेमी के कोर्स जो स्टैंड अलोन जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, या जो भी आदमी या जो भी क्लासेस आप जाएंगे, उससे काफी बेटर है। क्यों? क्योंकि यूडेमी का जो टीचर है वो बेस्ट टीचर को सेलेक्ट किया है। उसने पूरा कंटेंट लिया है, और यूडेमी में आप रात को 12 बजे भी सीख सकते हैं, सुबह 7 बजे भी सीख सकते हैं। आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, आप जितना जो स्पीड में चाहिए सीख सकते हैं। सिर्फ इन कोर्सेज में एक ड्रॉबैक है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। जो आपको अगर प्रैक्टिकल होता तो सवाल पूछ सकते थे, बट इसके अंदर थियोरी और कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए आपको कोई क्लासेस जाने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब या यूडेमी या कोई भी ऑनलाइन क्लास से सीख सकते हैं। ये तो हो गया सीखने की बात, पर क्या ये सब सीख के आपको जॉब मिलेगा? तो जनरल क्वेश्चन है, नहीं। मिलने के चांसेस है पर कम। क्यों नहीं मिले? क्योंकि लोग जो आईटी कंपनी में है वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा बंदा मिले जो मुझे काम करके दे, मैं सिखाना नहीं चाहता। आईटी कंपनीज जो है मार्केट में सिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपने? बेस्ट वे ये है कि आप पहले चेक करें कि कोई अगर आईटी कंपनी आप जानते हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, या कहीं पे भी आप डायरेक्ट जाके नहीं भी जानते, उनसे बात करके पूछो कि क्या भाई मैं आपके पास फ्री में इंटर्न काम कर सकता हूँ क्या 6 महीने के लिए? फ्री में जाके काम करो। क्यों? क्योंकि आईटी सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीखोगे नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कभी भी आईटी में करियर नहीं बना सकोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहां पे आपको फ्री में काम करने के लिए मिल रहा है, या जहां पे आपको एक्सपोजर मिल रहा है, या जहां पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आप उस टेक्नोलॉजी को सीखे। बहुत सारे लोग है पाइथन सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, पर उनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कोर्स किया है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। तो आप अदर वे राउंड जाए, आप चेक करें कि कौन मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकता है। जैसे अगर कोई कंपनी ने बोला कि भाई मैं आपको सैप पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकता हूं, आप सैप सीखे। जो कंपनी आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं उसके ऊपर आप फोकस करें। तो ये बेटर ऑप्शन है, रादर देन आप सीखो और आपको कहीं पे
जॉब ना मिले या कहीं पे एक्सपोजर ना मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सैलरी स्केल, जनरल सैलरी स्केल 2 to 5 years 30,000 to 1 lakh है। 2 to 5 years इसलिए लिखा है कि पहले 2 साल में आपको जनरली आईटी कंपनी या तो 6 महीने 1 साल बाद सेलेक्ट करती है तो कम सैलरी देती है क्योंकि आप एज अ ट्रेनी होते हो। उसके बाद में 2 साल बाद में आप कुछ डिलीवर कर सकते हो तो 30,000 to 1 lakh है। 5 years के लिए सैलरी 50,000 to 2.5 lakhs है। बेस्ड ऑन आपका जो एक्सपोजर है, जो आपने सीखा है, जो आपने समझा है, ये सैलरी स्केल वे करता है। ठीक है, अभी मेरा प्रेजेंटेशन हो चुका है। अभी इकरा टेक्नोलॉजी उनके कोर्सेज बताएगी, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। आप सारे क्वेश्चन आपके टाइप करो और हम लोग इंशाल्लाह हर एक को एक एक करके रिप्लाई करेंगे। ठीक है मिस्टर रजा? थैंक यू मिस्टर अकबर हुसैन सर, आपने इतना अच्छा इंसाइट दिया इंडस्ट्री का, और आई होप इसको स्टूडेंट्स ने भी इंजॉय किया होगा और उनसे अच्छी खासी नॉलेज दी होगी। तो मैं इकरा टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेस है इसके ऊपर मैं ब्रीफ देना चाहूँगा। तो एज अपन हम लोगों को इकरा इंट्रो तो मालूम पड़ गया है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मीनवाइल जब तक सर प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं, YouTube पे काफी क्वेश्चंस है। वी आर buzzing with questions on chat box, but please don't put any question in chat box. चैट बॉक्स के क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे। Q&A करके एक सेक्शन है, अगर आप देखें आपके स्क्रीन पर Q&A सेक्शन है, वहां पर आप अपने क्वेश्चंस प्लीज पुट फॉरवर्ड करें। इट इज इजियर फॉर द होस्ट टू सॉर्ट द क्वेश्चन एंड टेक इट। इब्राहिम सर, ओवर टू यू। जी जी। सो इकरा टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का, वो 4 फेजेस में डिवाइड है। फॉर एग्जांपल अभी कोई स्टूडेंट्स हमारी ट्रेनिंग देख के वो ज्वाइन करना चाहेगा, उसका फेज 1 में ये रहेगा कि उसको सी शार्प। Sir, are you sharing your screen because we're not able to see anything? आपने कुछ शेयर किया है? यस यस सर, आई एम शेयरिंग we're not जस्ट ओके। इज माय स्क्रीन Now we can see. Please. ओके ग्रेट। सो इकरार की जो ट्रेनिंग पाथ है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो फर्स्ट फेज में ये होता है कि हम स्टूडेंट जो भी हमको ज्वाइन करना चाहता है स्टाइफन के लिए या सीखने के लिए, हम उनको कहते हैं कि आप प्लीज है ना ये सी शार्प, एसक्यूएल और जावा स्क्रिप्ट के 3 में से कोई 2 कोर्स इसको पढ़िए और इसमें से पास हो जाइए। ओके, तो स्टूडेंट्स को जिसमें भी इंटरेस्ट रहता है, मे बी उसको एसक्यूएल या जावा स्क्रिप्ट में रहेगा या सी शार्प या जावा स्क्रिप्ट में रहेगा, तो वो कोर्स ये पढ़ता है पूरा। और इसको नॉर्मली इसमें 1.5 महीना 2 महीने के आसपास का टाइम जाता है, एक फ्रेशर को, एक बिगिनर को, एक एवरेज टाइम है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बंदा वो करता है, ये कोर्स पढ़ता है, पास होता है, और फिर जब वो पास हो जाता है तो वो जो 6,000 का स्टाइफन है वो उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग जो हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, Sorry sir, कितने थाउजेंड का 6,000 का 6,000 का यहाँ पे आप, हाँ हाँ स्टाइफन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये फेज 3 का है, हाँ फेज 3 का पार्ट है। तो ये उसके लिए एलिजिबल हो जाता है जब वो एग्जाम पास कर लेता है। ओके, और फिर जब हम वहां पे फॉर एग्जांपल अभी समझो कि मैं हूँ, मुझे यहाँ पे इकरा टेक्नोलॉजी ज्वाइन करना है। ठीक है, और मैंने दोनों एग्जाम पास कर लिया, अब मुझे सेल्स फोर्स में करियर बनाना है। तो वो टाइम पे फिर मैं अपने टीम लीड को रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सेल्स फोर्स में करियर बनाना है। तो अगर वो टाइम पे सेल्स फोर्स में सीट अवेलेबल रहेगी तो वो लोग मुझे स्टाइफन सीट दे देते। तो वो प्रोसेस ऐसा रहता है कि मुझे 6 महीने का टाइम मिलता है, मैं 6 महीने में पूरा जो ट्रेनिंग रहता है वो पूरा करता हूँ, पढ़ता हूँ, चीजों को समझता हूँ, और 6 महीने में मतलब ये नहीं कि समझ के मुझे फिर दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो सीट वैकेंट करना पड़ता है। जैसे मुझे सीट मिली थी वैसा मेरे बदले में फिर मेरे बाद में कोई दूसरा स्टूडेंट वो चीज को सीखेगा। ओके, ये तो ट्रेनिंग पाथ हो गया। और ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसा रहता है कि जो हमारे ट्रेनर रहते हैं, एक्सपीरियंस स्टाफ रहते हैं, वो एज अ ट्रेनर आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको असाइन होते हैं। तो वो पहले फंडामेंटल ट्रेनिंग पूरी करवाते हैं उनको, पूरा ये स्टाइफन के बाद वाला प्रोसेस है, उनको पूरा बताते हैं कि आपको ये सीखना है, आपको ये पढ़ना है, ये पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको करवाते हैं। जब वो बेसिक समझ जाते हैं तो फिर उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं और केस सिनेरियो देते हैं, सॉल्व केस एग्जांपल्स, कि उसमें वो बच्चे को टेस्ट करते हैं कि ये बंदा कितना प्रेशर झेल सकता है, कितने जल्दी चीजों को समझ सकता है, कितने जल्दी आउटपुट लेके आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चे जो स्टूडेंट रहता है उसकी भी कैपेसिटी वो बच्चे को भी मालूम पड़ जाती है कि आईटी उसके लिए बेटर है कि नहीं है। फिर जब वो ये फेज भी पार कर लेता है तो उसके बाद फिर उसको हम लोग रियल लाइफ प्रोजेक्ट देते हैं, उसको रियल लाइफ केस स्टडीज देते हैं और उसको टीम में इन्वॉल्व करते हैं कि भाई अब तुमको यहाँ पे सोल्यूशन देना है, यहाँ पे ये चीजों को समझना है। और फिर जब आखिर में वो हो जाता है तो फिर उसको हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे उसको क्लाइंट के साथ में इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेनिंग का फेस है।
अभी स्टाइफन असिस्टेंस में सर ऐसा है कि इकरा टेक्नोलॉजी जॉब प्रोवाइड नहीं करती है, इकरा टेक्नोलॉजी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और हम स्टूडेंट्स को कंप्लीटली फ्री हैंड देते हैं कि हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजीज है, तो फॉर एग्जांपल सेल्सफोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट सीआरएम है, माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में पावर बीआई है, फिर बिजनेस इंटेलिजेंस में टैबलू है, फिर क्लिक सेंस है, फिर आइंस्टाइन है, फिर उसके बाद मल्टीपल टेक्नोलॉजी से इसमें हम लोग स्टूडेंट को फ्री हैंड देते हैं कि आपको किस में जाना है, ठीक है। तो जो हमारे पास सीट अवेलेबल रहती है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको स्टाइफन देते हैं, ओके। और फिर उसके बाद हमारा ये बिलीव है सर कि जब तक बच्चा एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा, उसको रियल में समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट काम कैसे होता है, तो हम उनको वही सीट पे मतलब वो लोग को काम देते हैं, वही सीट हम लोग ऑफर करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी पे हमारे पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है, ओके। फिर उसके बाद ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजीज है जिसमें हम लोग काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सबकी सब टेक्नोलॉजीज है जो अभी वर्ल्ड पे लीडिंग टेक्नोलॉजीज है, और बड़ी बड़ी कंपनीज ये सबको यूज कर रही है। इसमें सेल्सफोर्स ये नंबर 1 सीआरएम है, माइक्रोसॉफ्ट की ये प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट सीआरएम, शेयरपॉइंट, पावर बीआई, फिर उसके बाद ओरेकल, मैजेंटो, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है। मैं आपको सेल्सफोर्स का एक ब्रीफ देता हूँ कि सेल्सफोर्स एक वर्ल्ड नंबर 1 सीआरएम है, और इसको जो भी कंपनी सेल करती है अपने प्रोडक्ट वगैरह, ये वो प्रोडक्ट को जो मतलब लोग को सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है, वो काइंड ऑफ सेल्सफोर्स लोग की हेल्प करता है वहाँ पे। तो ये नंबर 1 क्लाउड प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड का, और ये आई थिंक 18% के ऊपर जो मार्केट का सीआरएम इंडस्ट्री है, उसको ये अकेला कवर करता है, यानी इसका बहुत बड़ा मार्केट है वर्ल्ड लेवल पे, अगर आप इसको कंसिडर करेंगे तो। यूएस और यूके में भी इसका सबसे बड़ा मार्केट है। तो इसमें जो अगर हमको मतलब ये इजी क्यों है इतना, क्योंकि जो उसकी वीडियोस है वो सेल्सफोर्स ने बहुत इजी बनाया है, इसकी हाई क्वालिटी वीडियो अवेलेबल है, और फिर उसके बाद जो इसका सिस्टम डिजाइन है, वो नॉन टेक्निकल बंदा भी जो है वो भी इसको बहुत इजीली कर सकता है। मतलब इसमें दो पार्ट आते हैं, एक एडमिन पार्ट आता है, एक डेवलपमेंट पार्ट आता है। तो एडमिन पार्ट बहुत ईजी है, अगर यानी कोई 6 महीना डेडिकेट करे तो उसको अच्छा खासा करके समझ सकता है। और इसमें मार्केट सैलरी भी आई थिंक 4 लाख के समथिंग ऊपर ही मिलती है, और इसमें जो है टाइम ड्यूरेशन है वो 1 to 2.5 ईयर्स का गैप टाइम ड्यूरेशन चाहिए आपको, अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो अच्छा इससे सेट। फिर ये सेल्सफोर्स का ट्रेनिंग पार्ट है, ओके। सेल्सफोर्स का ट्रेनिंग पार्ट है ना, दो पार्ट में डिवाइड है, जैसे मैंने बताया था, एक एडमिन है और फिर मतलब एक एक्सपर्ट टेक्निकल है। तो टेक्निकल पार्ट जो है यहाँ पे उसमें हमको जैसे एसक्यूएल होता है, वैसे सेल्सफोर्स में एसक्यूएल है, वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर विजुअल फोर्स है, ये पूरा डेवलपमेंट रिलेटेड है, इंटीग्रेशन है, WLWC है, ये पूरी इनकी ट्रेनिंग रहती है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें तकरीबन टेक्निकल में ये 9 मंथ के आसपास का टाइम लग जाता है, और सेल्सफोर्स एडमिन के एक्सपर्ट बनने में आई थिंक 6 मंथ से 9 मंथ का टाइम एक नॉर्मल बंदे को जाता है। पर अगर आप डेडिकेशन दिखाएंगे तो इंशाल्लाह उससे कम टाइम में भी आप सीख सकते हो। अगर आपको टेक्निकल और एडमिन दोनों का फंडामेंटल सीखना है सिर्फ, तो आप ये 6 महीने में इजिली कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो हम टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स सीआरएम है। ये भी काइंड ऑफ पूरा सिमिलर टू सेल्सफोर्स ही है, बट इसका एक एडवांटेज ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की फैमिली से, और ये ऑन प्रीमाइसेस भी है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम एक्सेल वगैरह अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेते हैं, काइंड ऑफ ये वैसा भी है कि आप इसको ऑफलाइन पे भी इसको काम कर सकते हो ऑन प्रीमाइसेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लाउड पे भी अवेलेबल है, ऑन प्रीमाइसेस भी है, और ये अगर आप इसको सीख रहे हैं तो जो इसकी बैकएंड लैंग्वेज है, एसक्यूएल, सी शार्प, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह, वो आपको ASP.NET वगैरह, एंगुलर वगैरह में भी आपको हेल्प कर सकती है, अगर आपको करियर स्विच करना है दूसरी टेक्नोलॉजीज में तो। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 to 1 ईयर का टाइम ड्यूरेशन आपको लग सकता है, और प्रीरिक्विजिट्स में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये आपको मतलब आना पड़ेगा, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। मार्केट सैलरी इसकी भी 4 लाख 4 लाख से अबाव है। फिर सेकंड जो टेक्नोलॉजी है, थर्ड टेक्नोलॉजी है, वो शेयर पॉइंट है। शेयर पॉइंट एक बेसिकली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कंटेंट हम शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, और इसकी मार्केट सैलरी भी बहुत अच्छी है, और इसमें सीखने में भी कम से कम 1 से 2 साल का टाइम जाता है, और इसका भी अच्छा खासा स्कोप है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसका ये बेनिफिट है। फिर उसके बाद एक एंगुलर आता है। ये एंगुलर ये एक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, और ये एक यूआई पाथ के, ये यूआई के हिसाब से यूज किया जाता है। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोर जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर कस्टम डेवलपमेंट। और इसमें जो टाइम लगता है वो 9 मंथ से लेकर 1.5 साल तक का टाइम लग जाता है इसमें आपको करियर बनाने के लिए, और अराउंड 3 लाख प्लस की सैलरी आपको इसमें मिल सकती है।
अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्लिक सेंस में भी हमारी एक्सपर्टाइज, हमारी ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। जो क्लिक सेंस ये टेक्नोलॉजी है, ये बिजनेस इंटेलिजेंस के इसमें आता है, और इसमें जो इसके अलावा, क्लिक सेंस के अलावा है, हम उसमें पावर बीआई और टेबलू के ऊपर भी काम करते हैं। तो क्लिक सेंस ये पूरा विजुअलाइजेशन टूल है एक हिसाब से। और जो कंपनीज के मैनेजर्स रहते हैं या बड़े बड़े टॉप मैनेजमेंट रहते हैं, वो नॉर्मली ज्यादा मतलब ये टूल वगैरह को, मतलब उन लोग को जरूरत पड़ती है रिपोर्ट्स वगैरह व्यू करने के लिए, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। ओके, तो ये भी सीखना मतलब कोई कैन इजी टू लर्न। और टेक्निकल नॉलेज सिर्फ इसमें एसक्यूएल चाहिए रहती है, और इसमें भी इजीली सैलरी 3.5 to 6 लाख पर एनम मिल जाती है। एंड टाइम ड्यूरेशन विल बी लाइक 1.5 years टू लर्न दिस। UiPath, इट इज अ पार्ट ऑफ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, UiPath। और यहाँ पे ये जो UiPath जो कंपनीज यूज करती है, कि वो जो डेली बेसिस पे जो रिपीटेटिव काम रहता है एम्प्लॉयज के, उसको हम ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एक बेसिक मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजीज कैसे वर्क करती है यहाँ। ओके, इससे भी अच्छी खासी मार्केट सैलरी है। अगर आप इसमें 1 से 2 साल डालेंगे तो इजीली आप 4 to 6 lakhs पर एनम के सैलरी आराम से इसमें मिल सकती है। और प्री रिक्विडिटीज है इसमें कि आपको सी शार्प और एक्सेल आपको आना चाहिए अच्छे से। उसके बाद जो हम अदर टेक्नोलॉजीज है, वो ओरेकल है और वर्डप्रेस है और मैजेंटो है। तो ओरेकल एक बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और फिर उसके बाद वर्डप्रेस और मैजेंटो तो बहुत फेमस है आज के जमाने में, कि एवरी ब्लॉग, एवरी वेबसाइट, 90% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी हुई है। और मैजेंटो है ई कॉमर्स सिस्टम है, जस्ट लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। इसके अलावा अभी पावर बीआई और टैबली, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, कि जिसमें हम रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा विजुअलाइज करते हैं, रिपोर्ट वगैरह इसमें व्यू करते हैं। और फिर उसके बाद जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वो फ्लटर भी हम लोग यहाँ पे आपको ट्रेन करते हैं। सो दिस इज द क्रीम ऑफ आवर पीपीटी। तो ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन लोग ने हमारे इकरा में काम करा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब दूसरी अच्छी कंपनीज में भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, मिस्टर आवेश लाखा, मिस्टर मिस्टर कामरान खान, मिस्टर अतर चौधरी, नावेद, alhamdulillah they all get salary like more than 4.5 lakhs at that time of joining at their current company or their previous सर company. जस्ट टू ऐड आपके ये स्टूडेंट जो अचीव कर रहे हैं अचीवमेंट, मैं इनमें से 2 के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। Great. निदा, I've worked with नवीद, तो इन दोनों के साथ मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अब हायर टेप हमारी कंपनी में वो सेल्सफोर्स के लिए हायर हुए थे, तो इन दोनों के साथ मैं इस बात का गवाह हूँ कि बच्चे प्लेस हुए हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये निदा का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, और नावेद का भी नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी के नहीं है, ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के है, कि ये वेब डेवलपमेंट के है, ये माइक्रोसॉफ्ट ERP के है, फिर ये सेल्सफोर्स वगैरह के हैं। ओके, फिर उसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग ऑफिसेस है, जो हमारी ऑफिसेस है, वो औरंगाबाद, मुमरा में है, नांदेड़ में है और परभनी में। उसके अलावा हमारी एक और ऑफशोर ऑफिस है, वो हमारी ऑफिस दुबई में है, UAE में। तो थैंक यू सर, ये एक ब्रीफ हमारा था इकरा का। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स को जो भी क्वेरी है, तो जैसा भी है हम उसको प्रोसीड करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। Alhamdulillah sir, we have got so many questions. Q&A पे you can see so many questions that have come. मेरे पास अभी YouTube से और Facebook से और questions आ रहे हैं. The team is filtering out. So let's quickly move to question and answer. बहुत सारे questions बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं. तो if with your permission, can we start? Yes sir. Just yes, one sir. thing. Yes sir. Starting something is very hard. आप किसी भी चीज की शुरुआत देखेंगे तो बहुत मुश्किल होती है हर किसी करियर में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह एज नाम सजेस्ट इकरा पढ़ो, कुरान पाक की पहला जो है लफ्ज हम पर उतरा है वो इकरा है, और अल्लाह ने शायद उसकी बरकत अता की है हम लोगों को, कि हम पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और उनको इंशाल्लाह जॉब के काबिल भी बना रहे हैं। जिस चीज की शुरुआत आप देखिए, कोई भी चीज को शुरू करना बहुत मुश्किल है, और वो शुरू करना लर्निंग से है, और फिर उसकी प्रैक्टिस कराना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप देखें ना, आईटी की एक खास बात आप देखें, आपको अगर मैं कहूंगा कि आपको मैं जो फ्लाइट आप यहाँ से दुबई जाना चाहते हैं, वो फ्लाइट आपको मैं 2000 रुपए में आपको भेजूंगा, मगर जो पायलट होगा वो पायलट की डिग्री नहीं होगी, वो सिर्फ बुक्स पढ़ा होगा। आप जाएंगे? शायद नहीं जाएंगे, शायद कोई नहीं जाएगा। कोई डॉक्टर के बारे में अगर मैं कहूँ कि वो डॉक्टर कोई कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है, अगर उन्होंने डॉक्टरी में जितनी बुक्स पढ़ाई जाती है वो सब बुक्स पढ़े हैं,
मगर आप शायद उनके पास जो है एक इंजेक्शन भी लेना पसंद नहीं करेंगे। मगर आईटी की खूबसूरती ये है कि आईटी में अगर आप भले से कोई भी फील्ड के हो, एक टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि मैं आईटी में करियर बना सकता हूँ, मेरे अंदर वो स्किल है, अल्लाह ने वो खूबी रखी है मुझ में। तो आप उस चीज को सीख कर विद इन अ फ्यू मंथ यू कैन मेक अ करियर इन आईटी इंडस्ट्री, अल्हम्दुलिल्लाह। और उस चीज की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह जो है इकरा फाउंडेशन के जरिए है, और उसके रिजल्ट्स भी आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और मजीद दुआएं करते हैं कि अल्लाह मजीद तरक्की अता फरमाए। जी कंटिन्यू सर। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त रेलेवेंट एग्जाम्पल नुमान भाई आपने दिया। और बिल्कुल सही कहा कि आईटी इज द ओनली फील्ड कि जहां पर आपकी स्पेशलाइजेशन, आपकी डिग्री नहीं देखी जाती, आपकी एक्सपर्टीज देखी जाती है। और एक्सपर्टीज उस चीज को करने से आती है। जितना आप उसको परफॉर्म करते रहेंगे, बार 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 आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो शुरू करता हूँ क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। अकबर सर, अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अस कि ज्वाइन कैसे करना है। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन देख लिया, इकरा टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें पता चल रहा, आपने ऑफिसेस बता दिए कि कहाँ कहाँ है, बट ज्वाइन कैसे करें? इज देयर अ फॉर्म, ओपनिंग्स आती है, कैसे होता है ये? प्लीज इसका हाँ, इसका ज्वाइन करने का प्रोसेस ये है कि मैं आपको यहाँ पे एक लिंक देता हूँ। ये जीमेल गूगल फॉर्म का लिंक है। तो यहाँ पे आप जाइए और ये फॉर्म पे, ये लिंक पे आपकी डिटेल डालिए। तो जो हमारे एचआर पर्सन है वो आपको सामने से कॉल बैक करेंगे और आपकी पूरी डिटेल लेगी और आपको पूरा एक क्वेश्चन पूरा समझाएगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ यूट्यूब पे कैसे आप शेयर कर सकते हैं, और हमारी टीम जो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे उसको शेयर कर देगी। प्लीज शेयर इट हियर इन द चैट बॉक्स। इंशाल्लाह ताला टीम मैं पे शेयर। अभी एक सेकंड। इसमें दूसरा सवाल ये आ रहा है कि इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है? They have to be a graduate minimum. What is it? रजा साहब। जी सर। हेलो रजा साहब, या आई टेक दिस क्वेश्चन। जैसे हम लोग ने बताया कि आईटी में अगर आपको कैरियर बनाना है तो जनरली मार्केट में यस ग्रेजुएट चाहिए, पर बीकॉम में भी होगा तो भी चलेगा, बीएससी आईटी होगा तो भी चलेगा, पर ग्रेजुएट मार्केट में आजकल चाहिए। तो ग्रेजुएशन जरूरी है रादर देन व्हाट फील्ड। और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपको स्किल सेट है, अगर जैसे आपको ये सारे काम आते हैं, तो कोई भी कंपनी आपको रिक्रूट करने में हिचकिचाती नहीं है आजकल। सर, इसमें एक और सवाल ये है कि देयर आर लॉट ऑफ डिप्लोमा पीपल, diploma in electronics, diploma in electrical, are they also eligible? They are also eligible, but a recommended thing is that they should go for graduation. And because what will happen is ki when they go for jobs, not all company may be open for diploma, because generally people recruit consultant with graduation, because what happens is the CV goes outside India sometimes and the consultant is reviewed, so that's where they see, वो लोग बाहर के जो लोग हैं वो देखते हैं कि ग्रेजुएशन की नहीं। ऐसा नहीं कि डिप्लोमा के लिए टोटली जॉब नहीं होंगे बट कम होंगे। आप अगर डिप्लोमा किए हैं और अगर आपको इंडिया में पॉसिबल है बीएससी आईटी, अगर पार्ट टाइम भी कर सकते हैं या कॉरेस्पॉन्डेंस भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कॉरेस्पॉन्डेंस करिए। इकरा में ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रेजुएशन किया और उनको अच्छी जॉब्स मिली। That is amazing. The question is this online or offline program? Yeah, this is an only online program, okay, and you can join from anywhere. आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक घर में पीसी चाहिए और अच्छा इंटरनेट लाइन चाहिए, बस ये दो चीज चाहिए, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। Mashallah, this is amazing. This is amazing. Alhamdulillah. There are a lot of questions that are coming with terms of मतलब personal career oriented programs, but मैं generic questions ले रहा हूँ ताकि सबको फायदा हो। तो इसमें एक चीज जो आ रही है कि if I'm a non-technical person, how do I start? Which technology do I start from? मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, या मैंने बीएससी की है बट इन फिजिक्स, which technology do I start from? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टूडेंट आता है तो जनरली इकरा में हम लोग उनको फंडामेंटल्स पे ट्रेन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक कोडिंग लैंग्वेज पे ट्रेन करते, डेटाबेस लैंग्वेज पे ट्रेन करते और एक बिजनेस प्रोसेस पे ट्रेन करते। तो अगर वो ये चीज कुछ क्रैक कर पाता है, क्योंकि आईटी में आप कोई भी फील्ड से आ जरूर सकते हैं बट अल्टीमेटली आपको तो परफॉर्म करना ही है, तो आपको चीजें सीखना ही है। तो आप 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या आपका एप्टीट्यूड वैसा है? वो ये पहले 3-4 महीने में टेस्ट हो जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं आफ्टर 2 to 3 months या 1 month उनको पता चल जाता है कि आईटी उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो 8 घंटे बैठ नहीं सकते
या उनको लगता है कि कोडिंग थोड़ा टफ है, तो वो तभी के तभी निकल जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो है भले बीकॉम से आए हो, वो क्रैक करते हैं और बेटर देन बीएससी आईटी करते, बेटर देन बीआईटी करते, और वो बहुत एक्सपैंड करते हैं अपने कैरियर में। तो इट डिपेंड्स ऑन योर एप्टीट्यूड एंड योर कैपेबिलिटी रादर देन व्हाट एजुकेशन बैकग्राउंड यू हैव कम. So when you come, you join ICRA, they'll teach you in fundamental things. And if you are able to do those fundamental things, then yes, IT is a place for you. Sure. Thank you for asking that question, sir. Sir, एक question आया है Salesforce से related. If I do Salesforce, मैं ICRA से सीखता हूँ. So Salesforce admin या Salesforce developer का certification जो होता है, वो मुझे करवाता है या सिर्फ ट्रेनिंग या नॉलेज मिलती है? अच्छा, हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, और हम लोग सर्टिफिकेशन नहीं कराते. आपको अगर सर्टिफिकेशन करना है सेल्सफोर्स का, तो सेल्सफोर्स के वेबसाइट पे जाना पड़ता है, वहां पे अप्लाई करना पड़ता है. जनरली आई थिंक कॉस्ट इज बिटवीन 13 to 15,000 rupees. But just recently they have come up with an offer where they said that if you have the skills and if you pass certain tests in Salesforce itself, they were giving free vouchers. तो ये सब भी होता है. और मार्केट में अल्टीमेटली सर्टिफिकेशन के साथ साथ अगर आपको एक्सपोजर है, अगर आप उनके सवाल के जवाब दे पाओगे, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ही जॉब मिलेगा. अगर आपके पास कितने भी सर्टिफिकेट्स हो, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत बहुत कम है. पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है पर आपके पास एक्सपोजर है, आपको काम आता है, आपको फिर भी जॉब मिल जाएगी. राइट, मैं इस बात का गवाह हूं, हमने हायर किए सेल्सफोर्स एक्सपर्ट. सर, एक सवाल ये है कि आई हैव डन सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, कैन आई गेट प्लेसमेंट असिस्टेंस फ्रॉम इट? We don't provide any placement assistance. We are a company, ICRA is a company which is formed for developing the economically weaker section in the community for creating a career in IT. So we don't provide any placement assistance. But if you want, you can join us, and and they evaluate based on, they take a test and they evaluate you. It's better instead of sitting at home and looking for job, you join Right. somewhere because it will add in your CV. So don't think that you can always keep on trying, and if you get a job, just leave ICRA and go ahead. But by joining the ICRA, you'll learn something. You'll not waste that time. आई थिंक सर बहुत अच्छी बात आपने कही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रेजुएट स्पेशली, उनके दिमाग में, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ इंजीनियर्स डूइंग दिस, उनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस होता है, एक जॉब होती है, एक आइडियल जॉब, और वो वेट कर रहे होते हैं उस आइडियल जॉब का, और उसमें 1 साल 2 साल 6 महीना बहुत सारा वक्त वो निकाल देते हैं. सो आई थिंक द ब्यूटी हियर इज इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, जॉइन समथिंग लाइक ICRA टेक्नोलॉजीज, जहां पर आप एक्सपर्टीज ले रहे हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले रहे. और सर ने जैसे बताया, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. आई हैव बीन एन एचआर प्रोफेशनल ऑल माय लाइफ. आई विल नेवर टेल एनीवन कि भाई जब तुमको अच्छी जॉब मिल जाए तो चले जाना. दैट्स द ब्यूटी कि यहाँ पर ICRA टेक्नोलॉजी वाले खुद बोल रहे हैं इफ यू गेट अ बेटर जॉब, you can move whenever you want to, and that is very amazing. एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है from Mian Atif Arifi. The question is, can I join a course online from overseas? Yes, you can. Yeah, so that is also available. What is a career available in ClickSense? Okay. Couple of profiles if you can explain. Yeah. Basically, if you want to create a career in ClickSense, my personal experience is if you are from a BCom graduate, it's much better because ClickSense is ultimately taking reports most on financial. Even if you are from IT background, no problem. You need to learn SQL, and after SQL, you need to learn ClickSense. And ICRA provides a platform for learning ClickSense. It gives you a practical exposure. It will put you on projects, and you can learn if based on your aptitude, how good your fundamentals are. You can learn ClickSense in about anywhere between 4 to 8 months. And it can be learned by anyone. Not anyone, not necessarily. But if you are from BCom graduate, you will have slightly edge because most of the reports are from the financial background. So if you know balance sheet, if you know budget versus actuals, if you know those kinds of terms, then it will be a bit easier, but it's not necessary. There is a question from a brother who has completed his MTech in 2021. He says that he has completed his BTech, sorry, not MTech, BTech, but he doesn't have any programming language. Can he get a job in IT sector without a programming language experience? Why should someone hire you when you don't know anything? Very simple. If there's a cook
and there are two cooks. One has got a degree from Harvard, and one has got does not have any degree, but he knows to cook biryani. Whom will you hire? He'll say the cook from Harvard will say, I don't know to cook anything, but I've got a degree. Whom will you hire? Someone who can cook, right? Yeah. So you need the ability. So you need to build that ability. If you don't have, you need to build it. People are not looking at your degree. People are looking at what you can deliver if I give you a job. Hi, I am Amit Trivedi. Absolutely I will be right. teaching you And that music. brings me to the next question. If I want to choose a coding language for my future, which one can I choose? See, it depends what technology you want to go. Let's say, for example, you decided that you want to become a consultant in Salesforce. Then we recommend you run Salesforce FX. If you want to do a Microsoft CRM, then you do it C#. But we would recommend doing something like JavaScript and C#, which is quite common and used in a lot of other technologies. So if you are in college, then it's better you learn JavaScript or C#, one of them. And sir, if someone is from BCom background, non-technical non-technical background, अगर उसको step in करना है, okay, they want to learn from any source that is available here. So what is your recommendation? कोई commerce student है, कोई arts student है, step in करना है, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अगर आपको step in करना है, तो आपको ट्रेनिंग तो स्टार्ट करना है, वहीं से स्टार्ट करना है जहाँ पे आपको हम लोग जो फर्स्ट फेस है, जहाँ पे एसक्यूएल स्टार्ट कराते हैं, C# स्टार्ट कराते हैं, वहां पे हम चेक करते हैं कि ये आईटी में कहाँ पर जा सकता है. अगर आप ये चीज क्रैक कर सकते हो तो आपके लिए आईटी करियर है. And that is basic programming जैसे आपने बताया. हाँ, basic program, yeah. Can this be learned without any assistance also? It can be learned without any assistance. Like I told you, there's Udemy, there is YouTube. You can learn that, and if you will, they do teach you, but you need to Google out a lot. If you get stuck, you need to Google out a lot. Self learning काफी आपको करना. हाँ, हो सकता है, possible है. एक सवाल ये है कि how much time does it take to complete the course? वैसे तो सर ने इब्राहिम सर ने इस पर ब्रीफ दी थी, but still, you know. Okay. Generally, how for much time? C# course, it takes about 1.5 months. SQL takes about 1 month. JavaScript takes about 1.5 months. Okay. But after doing these courses, you still need to practice. It's not like 1.5 hour course. It's what I'm saying. 1.5 months means there will be a class for about an hour or 1 hour 30 minutes daily. But after that, you need to practice another 6 hours. If you are practicing, doing class and practice for say total 8 hours a day, then 1.5 months is sufficient. But if you are not doing it, then it will take you much time. Thank you, sir. How many students can fit in a training batch? Normally, we fit based on what ICRA does is they have a rotation policy. So let's say, for example, today someone has registered. So which is the next course starting? Let's say JavaScript course is starting next week. So they'll enter all the students there. Now JavaScript course for 2 weeks, it will be open for new student. Then it will be closed because then the student cannot pick up. Then the next course starts maybe SQL. So he will join that batch. So it is a rotation process. Okay. And he can join in as and when the next course starts. That brings me to the question कि इसकी frequency क्या है, sir? Normally, yeah, एक course correct. हो गया. Every 2 months the course repeats itself. So if you did JavaScript 2 months back, it will be next after 2 months. You know, every 2 months the JavaScript course, every 2 months the SQL course, every 2 months the C# course will repeat itself. Even the Salesforce course will repeat itself every 2 months. I have a question from a brother. He says, "Hello, sir. I am Abdul Majid. I'm doing instrumental engineering, but I'm so interested in IT field because my whole childhood goes in repairing computer and learning languages. I have learned many languages like C, PHP, HTML, CSS, and some others. So what is your suggestion for me?" He is asking for a career suggestion for me. Okay, if you have learned C, PHP, that means your coding concepts are clear. Okay, so I would not recommend that if you have learned something, develop a career on that. You see what job opportunities. I'm not sure from which region you are, what job opportunities are there, what field suits you the best. Okay, let's say for example you like to go for Microsoft CRM, then you
learn C#. It will not take you much time if your coding concepts are clear. If you've learned PHP, C# will not take you much time. But if you want to do website development, you can do website development on PHP itself. So based on what is the end product you want to build, you should decide. There are questions from a lot of final year students or second year students. I have questions from third year, second year engineering students. Are they eligible to apply? या फिर graduation होने के बाद ही देखें? No, you should apply now. You should not wait for graduation. In fact, applying after graduation, I would say you will be late. So you apply now. And what ICRA does is whenever your exams are, you will be getting leaves also for your exam. And you can utilize your time. See, already there's study from home, and the education, the learning level is little less. So utilize your time in learning something which is in parallel to your education. It's not something you're learning different. You're learning what you are doing in IT is you're learning in practical environment. So my suggestion would be to join the course and start learning. Mashallah, this is so beautiful, sir. कि आप students को, of course, I also say this कि graduation के बाद course मत कीजिए. You're wasting your time. You're wasting your 6 months, 1 year in learning something. And the beauty is that you're teaching them, you're helping them build their career, and you're also giving them examination leaves. अच्छा, जो students होंगे ना, उनको ये लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है. But जो corporate में है ना, उनको पता है कि ये कितनी बड़ी बात है. You know, for when you are giving examinations, आप masters करते तो कितना lengthy process होता है. आपको HR को पहले inform करना होता है. HR 15 सवाल पूछता है कि अब क्यों करना है, क्या career prospect है, क्या तुमको चाहिए. HR को डर ये लगा रहता है कि ये masters करके कहीं चला ना जाए, ये कोर्स करके कहीं चला ना जाए. तो छुट्टी मिलना is such a lengthy process. तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि this is such a small thing कि आपकी एग्जामिनेशन है तो आपको छुट्टी मिल जाएगी. But this is actually a very big thing in corporate अगर आप देखें तो. So I'm really very impressed by the way Alhamdulillah ICRA Technology is conducting this entire thing. There's a very important question that has come up. I am into sales and did masters in marketing. Am I eligible or can I do something in IT? Just to add on to the last question, about I think 35 to 45% of the current students in ICRA are already in studying process. They are in second year, third year. They have not completed. So there's already a team which is learning and educating themselves, still studying and still learning in ICRA Technology itself. Yeah. So someone in someone in sales wants to get into IT. What options available? The options are available, but again, developing a career in IT may take you 1.5 years. So first of all, you should have a bank balance to support that 1.5 years because you're already working. Okay, and you need to have that patience and you need to have that aptitude to do this change. If you have that aptitude, you're sure, go ahead and take the decision. It's a good field. Sir, मैं एक full-time working professional. I work let's say 9 to 5. And I am interested side by side hustle करके मैं IT career बनाना चाहता हूँ. So can I not join IT ICRA Technologies courses and programs? Chances of clicking someone is very less, but there are certain cases. Let's say, for example, someone is into accounts, okay, and he's seen ClickSense, he has seen or Power BI, he's seen a BI tool working in his company. Okay, now he wants to learn this tool. So for him, it is very easy because his work includes that tool. He's getting a real exposure. So if you have that, similarly, someone is in sales and he's already using Salesforce, and the IT department is ready to give him more access on a test instance, then it is very easy for him to learn. So you need to balance your job and IT together to break that change. Otherwise, you'll have to leave your job because it already takes so much time and effort to build a career in IT. You'll have to leave the job and go. Otherwise, the second option is you need to select something which is already used in your job. Right. कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपके ऑफिस में यूज हो रही, even ERP, even let's say if your office is using Oracle ERP or Microsoft Dynamics CRM or ERP system and you want to develop on that, then it is easier. Right. Sir, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था. जैसे if I want to learn Tableau or Power BI, do I still need to learn coding? या बिना coding के मैं सिर्फ application uses नहीं कर सकता? You don't have to learn hardcore coding, but you need to understand the logic of coding, like if condition, certain things you'll have to learn. So Tableau has Power BI have got different roles. For example,
you want to become a full-fledged consultant in Tableau or Power BI, then you have to learn that part of coding which is required for that application, because certain things still have to be done by coding even in Tableau and Power BI. But majority of the things are not required coding. But if you want to become a consultant, yes, you will have to go in coding at some stage. But it is easy coding. It's not as tough coding which is there on others. It is a simple and easy coding. Thank you, sir. Thank you for asking that. Someone asked about UI UX related training, like are you providing kind of UI UX Yeah. development or Yeah. designing, something like that? Yeah. We are providing front-end training. We are providing C#, HTML and Bootstrap training and JavaScript training. There is a training course going on that also. Okay. Any training And in digital Angular also. marketing? And Angular also, yeah, correct. Any training available in digital marketing? There are a couple of Okay. questions on that. We did conduct classes on digital marketing. It was not related to IT, not related to our sector, but we did conduct a class about, I think, 4 months back, and students did join. And then what we did from that batch, whoever was interested, we did digital marketing created a small team, and we are doing digital marketing for ICRA itself, where we are training them on SEO, and we are training them on website, WordPress. We're also training them on Google Ads. Okay. So if someone is seriously interested and wants to just go and have an exposure, he can join that team. But we don't carry a specialized training for that. Thank you for answering that. We have more than 76 questions in the Q&A. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, itne achhe response. I would request Noman Bhai to take a couple of questions. Meanwhile, I would request Ibrahim sir. There are a lot of requests that students are making ki agar unhe contact karna hai, they need a contact number or some number that they can contact. If you can put it in the chat box, that would be great. Yes, Noman Bhai, definitely. please take a few questions. From Ibrahim, this please thing. put. Meanwhile, I'll shortlist some questions that I've got from YouTube as well. So मैं वो भी include कर लेता हूँ. There is ICRA Technology website also, and everyone can also see the contacts from there also. And there is a link for the form which Ibrahim has already put in. Yeah. Yes. Okay. Thank you so much for that, sir. Actually, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है चैट में, मैंने देखा कि हम अभी 10th या 12th पास करें, अब हम BSc IT करें, BSc CS करें, कंप्यूटर साइंस करें, BE में CS करें या IT करें, इस टाइप के जो है अलग अलग जो लाइंस है, तो सबका आउटकम जो है वो तो एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्या लेना बेटर है या क्या करना चाहिए? अगर आप 10th में है या 12th साइंस में है, तो डेफिनेटली BE IT या BSc कंप्यूटर साइंस प्रिफर्ड है, नहीं तो BSc IT करे. ठीक है, ये अगर आप 12th में है तो, और आपको करियर डिसीजन लेना है तो. जी, जनरली लोगों की इस तरीके की भी क्वेश्चन है कि कुछ लोगों ने जो है वो दूसरी इंडस्ट्री में उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है, एंड देन ही और शी वांट टू जंप इनटू द IT, तो उनके लिए क्या स्ट्रगल पॉइंट हो सकता है या क्या उनके लिए करियर पॉसिबल है? करियर पॉसिबल है, बट जैसे हर करियर में डेवलप करने टाइम लगता है. जैसे हमने बताया कि आपको IT का करियर अगर बनाना है, आप दूसरे इंडस्ट्री में, तो आपको मिनिमम 1.5 ईयर फुल टाइम देना पड़ेगा. 1 to 1.5 ईयर मिनिमम फुल टाइम देना पड़ेगा. तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप आपका काम छोड़ दो और फुल टाइम IT में आ जाओ, 1.5 ईयर आपको सैलरी नहीं मिलेगी ऐसा सोचो और वहां से स्टार्ट करो. ठीक है, अब डिपेंडिंग, आप 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका उस इंडस्ट्री में क्या स्टेटस है, आपके पास जॉब है नहीं. अगर आपके पास आज जॉब नहीं है, कोविड के वास्ते आपका जॉब जा चुका है, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो मेरा रिकमेंडेशन है आप अभी IT में कूद पड़ो, ताकि अगर नेक्स्ट 6 महीने तक अगर जॉब नहीं मिले तो कम से कम आप IT इंडस्ट्री में सीख तो जाओगे. ठीक है, अगर आप ऑलरेडी 10 साल से काम कर रहे हैं और आपकी पर्टिकुलर सैलरी है, आपकी जॉब स्टेबल है और आप उस पर बिल्ट इन करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं अगर 50,000 कमा रहा हूं तो वहां से मुझे 1 लाख जाना है, तो उसके लिए आई वुड नॉट रिकमेंड 10 साल बाद चेंज करने के लिए, क्योंकि आपका जो कैरियर एक लेवल तक पहुंच गया है. क्योंकि आप IT में आएंगे, आपको 1.5 साल लगेगा 40,000 मूव होने के लिए, फिर मे बी अबाउट अनदर 3 to 4 years आपको उससे आगे जाने के लिए 60, 70, 80,000 जाने के लिए. तो उतना टाइम और उतना एफर्ट लगेगा. और ऐसा नहीं कि IT में वर्ड और एक्सेल की तरह आपको 8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ के प्रैक्टिस करके सीखना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. क्या आप उस तरीके के एफर्ट्स के लिए अगर रेडी है
तो आप जा सकते हैं, और आपको फाइनेंशियल डिसीजन जो है आपके ऊपर है कि आपकी क्या करंट सैलरी, आपको कितना स्टेबिलिटी है आपके पास. Yes, sir. Thank you so much. Does ICRA Foundation provide some, additional certification course, something like that? Like if there is someone who is also in IT industry, working as a backend developer or working as a BA, something like that, and he or she want to learn other things like in a front end, Yes. UI, something Yes. like that. So Yes, they are most welcome. If you are already in IT industry and you're working somewhere and you want to do another course, it will be easier for you, because when you're working in IT industry, you know the concept, you know some coding, and it is a built up. So if you want to do that, then you can do a part-time course. You can just join our classes. You can work with us and try to develop a career. Test and will provide you a certificate if you pass the test. and that training is free or All training, I'll repeat once again, all trainings are free. People are independent to choose what courses they want. Only prerequisite of the courses are required. For example, if you want to do Angular, we will tell you to learn first JavaScript. Without JavaScript, we will not put you in Angular. So it is a prerequisite of the course, and not we are forcing you. So it is something prerequisite which you need to do. All courses are free, and stipend assistance is also provided if you pass the test. If you pass, like Mr. Ibrahim said, if you clear 2 tests, company will pay you for studying. It is a unique part that company is paying you for studying. Other people are charging you for studying, and we are paying you for studying. mashallah, mashallah. Sir, a question tha, do you provide trainings in artificial intelligence and machine learning? We don't provide in machine learning, but we have a training in bot, which is called UiPath, which is a part which comes under artificial intelligence. Okay, so we do provide training in that. We don't provide training in artificial intelligence. I'll also like to explain the concept. We believe that you can only provide training where there is a project. Why? Because if there is no live project, if I provide training, people will not get job. They need a practical experience. So since we don't have artificial intelligence project, we don't provide training in artificial. Since we have a project in UiPath bot, which is a part of artificial intelligence, it is an automated bot system. We provide training in that. Great. So what about cyber security? We don't have any project in cyber security, so we don't provide any training in cyber security. Okay. I'll take a couple of questions from YouTube. Yeah. So, a question of what is Financial Force in Salesforce? Very good question. Financial Force is the ERP of Salesforce. It's a product which is a separate company has developed, and it is an application built on Salesforce platform. What happens is, since companies are accustomed with Salesforce, they are very comfortable with Salesforce. So when they have to do their financial transaction, they'll have to go for another system like Oracle or Epicor or Tally, and then they have to integrate. So Financial Force is an application built on Salesforce platform for financials. It includes accounts payable, account receivable, general ledger, and purchase module. So it can be integrated with Salesforce, and we have training for that also. Sir, we've already exceeded the time. 2 questions from my side, 2 questions from Noman Bhai, and what I'll request the panelists, if we don't mind extending it. If there's no time restriction, we don't mind extending it more time, because this is the only opportunity we get to interact with students, and it's better if we can clear all their doubts. It's just a request. So I will ask a couple of questions that we've got from YouTube. And the questions are, is there job opportunities available for chemical engineers and BE civil background people? Everyone. Job opportunity is not based on what is your background. Just to tell you know, I am a civil engineer myself. I've got 20 years experience in IT. I'm heading IT for last 10 years. So technically speaking, I'm not a BE in IT. Okay. And I don't have any IT degree, and I'm heading IT for last 10 years, and I've made my career from the scratch. Okay. So if I can make it, I believe anyone can make it. It's more important is, do you have the aptitude? Do you have the skill set? Do you have the patience to sit in front of computer and do your coding, do your work? Do you have that thing in you? This is more important. One very important question that has come up here is, do we get job in abroad also if we do a program? You can get a job in abroad also, but it takes a little longer procedure, because you need to be an expert in the technology what you have learned,
and then you need to apply obviously abroad and try and see if you can get, but chances are less. Other way around, if you work for an IT company, they may post you abroad for some project and they may get you back in India after the project is over. Sir, one very important thing, are there offline batches also available? No, there is no offline batches, because this is how the process of training happens. Is there's a class on Skype for about 90 minutes, and there's a person trainer teaches you, gives you assignment, and then after the class is over, the person is supposed to practice by himself on his PC. Sometimes he may require internet, sometimes he may not require internet to practice these things, but at least during the class he requires to have come online and join the class. Any other software requirement the person needs to have? Better if he knows Excel, Word, and he has got good English. That will be better. Does he have to buy anything else if he just has computer? मेरे पास सिर्फ computer है, Yes. internet connection है, Yes, और कुछ चाहिए कोई? That That's is sufficient. sufficient. उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए. Yeah. Exactly. What are the timings? Timings are what happens once you join the batch. Okay, the batch we define a timeline. Let's say, for example, 10 o'clock there is a class, or maybe at 12 o'clock there is a class. Each batch has got a separate timing, but that timings is standardized within that particular batch. Numan bhai, please continue with your question. One more thing I like to tell you. One more thing I like to tell you. There is a unique thing in this learning. Let's say how we train people is, there is a Skype group and there is a trainer and there is a student. Okay, so a batch starts, let's say 10 o'clock in the morning, and it finished at 11:30, and the trainer is gone. Now the group of students are practicing and they try to solve their problems themselves. That is very unique things, that one student is solving someone else's problem, and then whatever problem they cannot solve, they put it in front of the trainer the next day. So this way, what happens? The person who is training, he gets challenges. Okay, a student A is having this problem, or student B is having this. So he is solving the problem and he is also getting trained. So it's a different format. It's not like a classroom format. It's more interactive. Sure. Sir, I think most of the questions आपने answer कर दिए, and very, very thankful to you for taking it so quickly. Do you understand the format so well कि आपने इतने जल्दी से इतने सारे questions लिए, so that we could take so many questions at a time. One very important thing is बहुत सारे students YouTube से comment आ रहे, they're not able to click. YouTube comment पे click का option नहीं होता. आप अगर टीम उम्मीद के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, you will get the link in the groups also. हम after this session इस ग्रुप में इब्राहिम सर से मैं सारी डिटेल्स लेकर एक मैसेज हम लोग क्रिएट करेंगे, और वो मैसेज हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हमारे टीम उम्मीद के व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें भी पोस्ट कर देंगे, जिसमें कांटेक्ट नंबर भी होगा, ईमेल आईडी भी होगा, और इंशाल्लाह ताला ये जो ग्रुप का फॉर्म का जो लिंक इन्होंने दिया है सर ने, वो भी हम लोग क्रिएट करेंगे, वो भी हम लोग सेंड कर देंगे, सो दैट लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग कि हम लोग नहीं क्लिक कर पा रहे, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब कमेंट्स पे नहीं होता क्लिक करने का ऑप्शन, तो द लिंक्स आर नॉट क्लिकेबल देयर, तो इसीलिए वो नहीं हो पा रहा है, बट वी विल सेंड इट अक्रॉस द ग्रुप्स, वी विल पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया. तो अगर आप लोग ने अभी तक फेसबुक पे या इंस्टाग्राम के टीम उम्मीद को फॉलो नहीं किया है, टीम SDI उम्मीद is the name, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, you will get all our updates. Alhamdulillah, today's session was very, very intriguing, very interesting, very informative, and we all have learned so much from today's session. We are really very thankful to all the panelists. But for a formal word of thanks and to take us towards the end, but usse pehle, before I go there, I would like Akbar sir and Ibrahim sir, final word of wisdom from you to our viewers. What I would like to tell the students is, I've seen over a period of time, students think too much but don't react. So people first get the message, he 1 year tries in the market, and then after 1 year he comes and trains. So please don't waste time. Join the training. If you don't like it, leave it. If you get a job, leave it, but start the process. Okay, and evaluate IT seriously as a career. Okay, be consistent and try your best. It is a good career.
lot of people have worked and made career with ICRA. So be positive about it. And I thank उम्मीद, मैं अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरी उम्मत के लिए और सब लोगों के लिए. बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आपकी तरफ से. Thank you, sir. Meanwhile, yeah, sir. Ibrahim sir, any final words? मेरा फाइनल वर्ड्स यही है कि जो स्टूडेंट्स है जो अभी ट्रेनिंग देख रहे हैं, उन्हें मतलब अगर अपना करियर बनाना है तो उन्हें एक्शन लेना होगा, उन्हें ट्रेनिंग करना होगा, उन्हें डिसाइड करना होगा कि मुझे ये टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है और डेडिकेटेडली, जैसे अकबर सर ने कहा था कि 8 घंटा सिस्टम के सामने बैठ के काम करना होगा, तो इंशाल्लाह 1-1.5 साल में उम्मीद है कि वो अच्छा खासा पैकेज मार्केट में से उठा सकेगा. Jazakallah. Thank you for that. Thank you. Towards the end, to give a final thank you speech and to end the session with dua, I would move to my co-host, Mohammad Numan Ansari. He's there. So, final word of thank and then dua to end the session. Numan bhai, please. जज़ाकल्लाह खैरा. हम आप सबके बहुत जो है वो शुक्रगुजार है. Thank you everyone. Thank you so much for attending this session. A special thanks to Akbar sir and the Ibrahim Sheikh sir. आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो आपसे हर चीज सस्ती है सिवाय वक्त के. वक्त देना बहुत मुश्किल काम है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अपने कीमती वक्त को जो है वो हम लोगों की ट्रेनिंग के लिए, हम लोगों के साथ में बच्चों की लोगों की ट्रेनिंग के लिए दिए. हम आपके बहुत शुक्रगुजार है. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको इसका बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, दुनिया में भी आखिरत में भी बार बार मदीने पाक की हाजिर नसीब फरमाए. दोनों जहां में अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए. हम मामूलात सुन्नी दावत इस्लामी के मुताबिक हमारे हर सेशन के इख्तिताम हम एक खास दुआ से करते हैं. आइए वो दुआ पढ़ लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अल्लाह की बारगाह में एक मरतबा फिर दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सब की तमाम कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें इखलास के साथ दीन की, दुनिया की और हमारे लोगों के जो है इल्म में, अमल में इजाफे की मेहनत करने की कोशिश अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम. थैंक यू रजा भाई और रूममेट टीम. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. Thank you. Thank you. Jazakallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़.